महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धि पोतं वन्दे महपुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो ये तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन,
सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इको थोड़ा कम कर दीजिए। अभी हम आपको गुरु महाराज द्वारा रचित पावन ग्रंथ सत्संग योग से उस परमात्मा के संबंध में सुन रहे थे कि उस परमात्मा को पाने के लिए संत सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण कर उनसे युक्ति जानकर जब हम आप साधना करेंगे, भजन करेंगे, तभी उस ब्रह्म परमात्मा को जान पाएंगे। उस परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं होते। उस परमात्मा को पाने के लिए भी विश्वास की जरूरत है। बाबा तुलसी ने लिखने की कृपा की है, बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उस परमात्मा की आराधना उपासना कैसे करेंगे। एक सेठ सेठानी विदेश गए व्यापार करने के लिए। व्यापार कर लौट रहे थे पानी वाले शिप में। जब जहाज बीच समुद्र में आया तो जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हाय माई बाप करने लगे। सेठानी के मन में हुआ कि मेरे पतिदेव भी रोते होंगे, दुखी होंगे। सेठानी दौड़ कर गई तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव आकाश की ओर देखता हुआ बहुत खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। पत्नी कहती है, करे तुम ऐसे विषम परिस्थिति में भी इतने खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। और सेठ परमात्मा का भक्त था। परमात्मा की लीला देखकर आनंदित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था।
सेठानी कहती हैं कि तुम ऐसे दुख की घड़ी में भी खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। पति कुछ नहीं बोला। फिर सेठानी सेठ जी के शरीर को बहुत जोर से हिलाती है और कहती है कि तुम बहरे हो गए हो क्या, तुम देख नहीं रहे हो। पति ने कमर से कारतूस निकाला, बंदूक पत्नी की खोपड़ी में सटा दिया और पति कहता है कि देख, इसमें बारूद भरा हुआ है, बटन दबाने की देरी है, जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पति ने पूछा क्यों नहीं मार सकता। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पत्नी की बात सुनकर पति इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। पति कहता है कि वाह, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वे परमात्मा कभी भी हम लोगों को इस समुद्र में डूबने नहीं देंगे। जैसे ही विश्वास के साथ वो सेठ बोला, वो सेठ भगवान का भक्त था, जैसे ही विश्वास के साथ बोला, भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान की कृपा से उसी समय तुरंत आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया और जहाज किनारे लगा। सभी लोग अपने अपने घर को गए। उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास, और विश्वास के साथ साथ जीवन में सद्गुरु होने चाहिए। सद्गुरु, क्योंकि जब तक सद्गुरु का सानिध्य, उनका चरण शरण ग्रहण कर, उनसे युक्ति जानकर जब तक साधना नहीं करेंगे, तब तक उस ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। हमारे संत महापुरुष सुना रहे थे आपको कि मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ ही खेल करना है। क्योंकि गुरुदेव की वाणी में नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण, क्यों पकड़ जाते नहीं। आगे गुरुदेव कहते हैं सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए, सूक्ष्मतर मन बुद्धि हो से, क्यों कहे जाते नहीं। उस परमात्मा की पहचान इन मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। आत्मा का विषय परमात्मा है। परमात्मा को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो अंतः साधना करिए, ध्यान करिए। क्योंकि बाहरी जो भी हम आप रूप देखते हैं, महापुरुष कहते हैं कि यह परमात्मा का मायामय रूप है। गुरुदेव की वाणी में सब मायामय दर्शन परशन, दिव्य दृष्टि से हु जो दर्शन, उस परमात्मा के असली स्वरूप को जानने के लिए आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी। और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति
दृष्टि योग की साधना करने पर होगी। तो मैं कह रहा था, जब तक सदगुरु का चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती।